टू इंटरप्ट मैम, मैं एक चीज इसमें ये कहना चाहती हूँ, मैंने एसडीएम मैम को जो अभी मैंने लास्ट ईयर निकलवाया है एलए ऑफिस में मैंने वो लगाई थी आरटीआई, और उनसे इस चीज का जवाब मांगा था। मैंने वेयर हाउस से भी मांगा था, हेल्पर से भी मांगा। आपको जवाब मिला फिर? हाँ जी मैम, मैंने मैम को लेटर दिया है, उन्होंने उसमें साफ साफ क्लियरली मेंशन किया है कि हमने 1980-81 किला नंबर किसी भी तरह से ना रिक्वायरमेंट करी है, ना उनके हमने कोई पेमेंट की है। वो इन्होंने एलओ फरीदाबाद में डाला हुआ है, एलओ फरीदाबाद वाज नॉट द कंसर्न ऑफिस। मैं इसमें कि जो जमीन एक्वायर हुई थी तो वो 1882 एक्ट के तहत हुई थी। अब 1913 का लाल एक्ट आ गया मैम, 2013 का। अब ये 50 साल बाद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसको मैं करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो सिविल कोर्ट की अगर आप मदद लें, वुड प्रोवाइड ऑल द रिकॉर्ड देयर, है ना। हमें आपके साथ कोई ये नहीं है कि अन्याय हो, बिल्कुल भी हम नहीं चाहते, हम ये चाहते न्याय हो। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में आज उसको डिसाइड करना 50 साल पुराने बात को बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, आप समझिए इस चीज को। लेकिन मैम एक चीज है, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, एक बार हार्ट अटैक मुझे आ चुका है। मैं अगर केस को अगर लड़ने कोर्ट में जाती हूँ तो मेरे तो कुछ जीवन का कुछ पता नहीं। अरे भाई 50 साल भी तो लगा दिया आपने मैडम यहाँ आते आते। अगर अंधेरा हो रहा था, नहीं पता था, इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर अब जग गए हैं तो अब भी अंधेरा मान के मैं जीती रहूँ उस चीज को। तो मैम यही है कि सिविल कोर्ट इज ओनली देखो, आज के दिन आप ये मान के चले, आप मैं सोचती हूँ बहुत ही इंटेलिजेंट महिलाएं हैं आप, और आप जानती हैं कैसे क्या हो रहा है। अब इनके भी हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि इनके पास रूलिंग नहीं है। मैम मैं सिर्फ एक चीज जानती हूँ हाँ जी, कि जैसे मैम ने सारे जो कुछ भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करे हैं, मंगाए हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस किया है, जो भी किया है, वो एक और काम करें। जब वो इतना कह रही हैं तो मुझे वो पेमेंट डिटेल्स और दिखाएं, किसको करी है, कब करी है और कितनी करी है। वो सारी दे देंगे हम आपको रिपोर्ट, प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स, उसमें हमें कोई इशू नहीं है। क्योंकि मैम Whatever record I have, I think she has more than that. I also suspect, but then she wants to. नहीं आप दे दो, नो प्रॉब्लम। इवन मैडम एक चीज कर सकते हैं ना, नहीं जो एसडीएम इंक्वायरी है उसमें सारी चीजें लिख के दे देंगे, ठीक है जी, काउंटर साइन मैं कर दूंगा उसके ऊपर, दैट वुड हेल्प इन कोर्ट आल्सो, ठीक ठीक है। दूसरा, क्योंकि वेयर हाउस से जब भी मैंने इस बारे में बात करी थी, आरटीआई लगाई थी, उन्होंने दो चीजें बार बार कही। उन्होंने पहली बार तो ये कहा कि हमने एलओ के थ्रू पेमेंट करी है। फिर जब मैंने एलओ का उनको कागज दिखाया कि भाई उन्होंने ऐसे ऐसे मना करा है, तो उन्होंने कहा हमने यादराम जी को पेमेंट की है, जो मेरे दरिया ससुर कभी लगा करते थे, वो अब एक्सपायर हो चुके हैं। वो 71-72 की रिक्वायरमेंट का पैसा जो 65 में इंसान एक्सपायर हो चुका है, वो कैसे ले सकता है? इसमें जनाब दो मैंने डेथ सर्टिफिकेट इशू किया था मैम उनका। मैं जनाब एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है इनको सप्लाई किए जाएं, और इसमें जिस अफसर की डेफिशिएंसी है उसको भी पनिशमेंट होना चाहिए, जिसकी वजह से आज अदालत से जान 50 साल पुरानी बात आप कहाँ जा रहे हो? आज इंदर होता है यार वो। अगर आप 10 साल की पुरानी बात कर रहे होते तो फिर आपकी बात जायज होती, मगर आज के दिन अगर हम 72 से 79 की बात करें तो हम कहाँ जा रहे हैं? छोटी जो प्रेजेंट में 10 साल से धक्के खा रही है ना जनाब। नहीं, वो तो सही बात, 10 साल अभी तो बोले 2-3 साल, 2-3 साल से जो भी है। जी जनाब। मैं बस इतना कहूंगी इनके लिए कि अगर हम इनकी मदद कर सकते हैं तो वो चाहते ये डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉमिस है आपको, ऑल द डॉक्यूमेंट्स वुड बी गिवन। हम आपकी मदद करना चाहते हैं, मैडम ने पहले दिन ही बोल दिया था, और पिछले 1 महीने से आप कह सुन नहीं रहा इतना, तो शायद ही किसी को हमने सुना हो जितना आपको सुन रहे हैं। ये सर आपकी हर चीज देख रहे हैं, लेकिन कई जगह हम भी वो होते हैं ना, बताओ उसके बाद नया एक्ट आ गया, उसको कैसे उस पेमेंट को करें हम बताओ। काफी सारी चीजें हैं, आपको सभी डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाएंगे, ठीक है मैडम। आप भी अपना एक रिपोर्ट है ना अपनी कॉम्प्रिहेंसिव चल रहा है वो मेरा और वेयर हाउस का चल रहा है। हैफेड का तो टेक्निकल मैटर नहीं आता इसमें, जो हैफेड बार-बार इसमें टांग अड़ा रहा है, वो तो 1980 के लगभग 400 पेज पे गलत बैठा है, मतलब वो गलत ही बैठा है, और वो एडमिट भी करता है इस चीज को बार-बार, लेकिन फिर भी हटने को तैयार नहीं है। वो डिस्प्यूट चाहे मेरी फैमिली का है, चाहे वो वेयर हाउस के साथ ज्योति शर्मा का मैटर है, किसी का भी है, लेकिन हैफेड का उससे क्या मतलब है? आप गलत बैठे हो, आप हटो वहां से। हैफेड को किसने बैठाया हुआ? वो भी आपने हैफेड के लिए सर आपने भी बोला था कि क्यों इनकी जमीन खाली बोला कर। तो था, लेकिन यार वो बिना कोर्ट के ऊपर के कैसे हटा दें यार, इशू ये है ना।
बेहतर की एक्विजिशन हो रही है एंड सो मेनी स्टेक्स आर देयर। और 30 साल बाद तो वैसे उनका रेचुअल राइट बन जाता है। वो उनकी मुकुल जी की कई बार मेरी बात हुई, अब नया कानून आ गया। यही सर, अगर ये बताइए अगर मैं 30 साल से या 25 साल से गवर्नमेंट की किसी प्रॉपर्टी पे बैठी होती तब गवर्नमेंट का कैसे राइट हो जाता मेरे को वहां से हटाने मैडम का? अभी पंचायत 20 साल में पंचायत रेट पे बैठे हैं, तो उनको सबको गवर्नमेंट। लेकिन पर्सनल लैंड का नहीं है जनाब, उसमें पर्सनल लैंड का नहीं है, किसी पर्सनल लैंड पे। मैडम जो कह रही है ना गवर्नमेंट के लैंड की बात कर रहे हैं ना, उसी उससे कह रहा हूँ। आपकी बात सुन ली गई है, बता तो दिया भाई, जो भी मैक्सिमम आपने मांगे डॉक्यूमेंट्स, हम आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देंगे। आप अपनी लड़ाई बहुत बखूबी लड़ाई लड़ रही हैं, आप जाके कोर्ट जाएं, अपनी लड़ाई वहां पे लड़ें, क्योंकि यहाँ पे शायद रूल्स और रेगुलेशंस के तहत हम और नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अगली शिकायत कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग पलवल से संबंधित है। प्रार्थी है कल्लू पुत्र श्री ब्रजलाल निवासी बड़ा, तहसील व जिला पलवल। नमस्कार। मेरे पहले 2 तारीख की रिलीज मीटिंग थी, उसमें मेरे 11-12 मैटर होगी। 9 तारीख की जो रिलीज पहले थी मेरे 11-12 मैटर होगी पहले। मैम ये कल्लू जी मैम पीडब्ल्यूडी में लगे हुए थे 2018 से 22 तक। तो मैम इनको जब एचकेआरएन रिपोर्टिंग का टाइम आया तब इनको हटा दिया, क्योंकि एक रेगुलर क्लर्क ने रेगुलर पीए ने इनके ज्वाइन कर लिया था डिपार्टमेंट में। बट अभी इसकी इंक्वायरी मैं ये कर रहा हूँ कि तब एचकेआरएन से पहले कौन से एम्प्लॉइज थे और उसके बाद कौन से थे, एक बार इसकी इंक्वायरी में रिपोर्ट दे दूंगा। बट इनके प्रीवियस ड्यूज क्लियर कर दी गई डिपार्टमेंट के द्वारा और इनको नौकरी पे रख भी दिया गया। नहीं जी, मेरे पास कोई सैंक्शन नहीं है जी अभी। हाँ सैंक्शन नहीं है, इन्होंने जो एक बार एक्शन सर्विस मैं इनका 1 मई से हमने इनको रख लिया है। सैंक्शन लेटर में इनको दे दूंगा, थ्रू कॉन्ट्रैक्टर रखेंगे अभी। और एचकेआरएन में इनका नाम भेजा हुआ है, लास्ट ईयर लिस्ट मांगी थी। वो तो मैं आज ही दे दूंगा मैं इनको। ठीक है भैया। मंत्री साहब बिना वाकई तो मुझे इसमें बिना पसंद है, बिना होगा कि तो कागज के कॉन्ट्रैक्टर अभी जैसे मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके थ्रू रखा है। एचकेआरएन वाला मैम वो डिपार्टमेंट से बोला गवर्नमेंट को गया है, वहां से जैसे आएगा इनको। मेरी एक्शन साफ है, सभी अफसरों से हाथ जोड़ के प्रार्थना जी मुझे निकाला नहीं जाए कि 2 महीना लगा लें फिर मुझे निकाल दे, तब तक मेरे पोर्टल में नाम नहीं जाए, जब तक निकाला नहीं जाए। भाई नौकरी ढंग से करिए, कोई ना निकाले। आप नौकरी अच्छी तरह करो, कोई नहीं। वो सैंक्शन में दे दें, टाइमलाइन दे दें कि कब तक है आपकी। बताओ सर, बताओ कब तक रखेंगे ये सर? जब तक एचकेआरएन का इनका आएगा अप्रूव होके तब तक हम रख रहे हैं। और वो रिपोर्ट पे ऑलरेडी गया हुआ है सर, इनका नाम क्यों नहीं गया? इनका नाम दिया हुआ है सर एचकेआरएन। एचकेआरएन में तो आप डिसाइड ही नहीं कर सकते कि इसको रखना है, वो तो प्रोसीजर है एचकेआरएन का। तो सर वो भेजा हुआ है आपने। आपके भेजने से क्या होता है? वो तो एक पोर्टल बनाया हुआ है, उस पर सबके डॉक्यूमेंट लोड है। सर ये तो जो उसका सीनियरिटी आएगी उसके हिसाब से लेंगे रजिस्ट्रेशन। हाँ सर रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा है। जब नॉर्मली सर पहले एचकेआरएन शुरू हुआ था तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज थे उनको पोर्ट कर दिया गया था। अब ये जानने की बात है कि ये पोर्ट तब क्यों नहीं हुए, वो इंक्वायरी चल रही है सर। उसकी रिपोर्ट तो भाई बहुत दिन हो गए सर उसका मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे से पहले का है वो 1 महीना हो गया लास्ट ग्रीवेंस मीटिंग के बाद। उसकी रिपोर्ट दे दूंगा सर। पेंडिंग रखेंगे, पेंडिंग करेंगे। थैंक यू मैम। अगली शिकायत पुलिस अधीक्षक पलवल से संबंधित है। प्रार्थी है प्रियंका पुत्र श्री गयाल पुत्र श्री सुमेर सिंह निवासी ग्राम पंचायत कोसक नमस्ते। अध्यक्ष महोदय, मैं पंचायत प्रतिनिधि हूँ, मेरी बेटी सरपंच है और एक ठेकेदार को मैंने काम दे दिया, ठेकेदार जंगलान को बेच दिया, जंगला बेच दिए। उसकी मैंने शिकायत करी। मेरे गांव में चोरियां ज्यादा होती है, 11 चोरी हुई मेरे गांव। मैंने जब भी एसएचओ को मिला उसने कहा आप बैठो, छोटी मोटी चोरियां होती रहती हैं। मैं डिप्टी साहब को मिला, एसपी साहब को मिला, लास्ट में फिर मैं डीसी साहब से मिला। जब सरपंच या सरपंच प्रतिनिधि की नहीं कोई सुनता, आम आदमी कैसे सुनेगा? थाने में दलालों का तांता लगा रहता, दलालों का ही आना जाना, एक आम आदमी को तो घुसने ही नहीं देते थे। मेरी ये शिकायत है, मैं पीड़ित हूँ जी और मेरी शिकायत पे गौर करी जाए। मैडम नमस्कार।
मतलब वो कह देता है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है जाने के लिए, ये नहीं है, लैंग्वेज है। हाँ जी मैडम, इन्होंने जनवरी 2025 में कंप्लेंट दी। उन्होंने बताया कि पटवार भवन बन रहा है, उसका रिपेयर का कॉन्ट्रैक्टर एक गिरिराज नामक आदमी है, उनको दे रखा है। तो ये कहते हैं अपनी शिकायत में कि 2024 में पुराने खिड़की दरवाजे चोरी कर दिए। इस संबंध में जनवरी में हमें दरखास्त प्राप्त हुई और वहाँ तस्दीक की गई, वहाँ मजदूरों से पूछताछ की गई, लोगों से पूछताछ की गई। तो वहाँ यह आया सामने कि एक खिड़की पुरानी, उसका एक पल्ला एक नीर नाम के व्यक्ति ने बेचा है। कबाड़ी को बेच के 200-400 का उसको खा पी लिया, उसको 80 रुपये में बेचा, 80 में बेचा और उसका कोई खा पी लिया मजदूरों ने। उसके बाद हमने जब पता किया, जब हमारे पास कंप्लेन आने के बाद हमने पता किया तो वो 17 नवंबर को एक्सपायर हो गया लड़का, जिसने वो बंदे को चोरी कर बेचा था कबाड़ी को। उसके बाद से मेरे से पूछताछ की गई दूसरे पक्ष से। एक्चुअल मामला ये है मैम, इन्होंने करीब 11 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ गिरिराज कॉन्ट्रैक्टर को। उस एवज में इन्होंने 2,16,000 रुपए और 2 उसके ब्लैक चेक इनके पास एज ए सिक्योरिटी जमा थे। फिर उसका काम हुआ 11 लाख का। इसने उनको चेक दे दिया 6 लाख रुपए का। वो चेक बाउंस हो गया, उसने इसके खिलाफ कोर्ट में केस डाल दिया चेक का। इसके पास 2 चेक थे उनके एज ए सिक्योरिटी, जो इसने वो बाउंस करा के इसने भी उसके खिलाफ चेक बाउंस का केस डाल दिया कोर्ट में। मामला मैम इनका पैसे का लेकर। आपने जो रिपोर्ट में लिखा है, ये तो इसमें बिल्कुल मुजरिम की लैंग्वेज लिखी हुई है आप लोगों ने कि भाई 4 लाख रुपए उसने घूस मांगी थी। जो जवाब में ये लिखा है जी कि सरपंच साहब ने, इन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि 4 लाख इसने सरपंच ने घूस मांगी थी उससे, और उसमें एडजस्ट करने के लिए लिखा है, और वहां में जेई ने एडजस्ट नहीं किए। तो ये तो निकाला तो उसकी मुजरिम की लैंग्वेज होगी, उसको बताने के हक में होगी ये सारी चीज। नहीं सर, मैं बताता हूँ, मैं यहाँ अपने पीड़ित हूँ, अपने शिकायत लेके आया हूँ जी। पुलिस ही मुजरिमों को बचा रही है जी। एक आईओ था जी भीम सिंह नाम का, उसने कही भाई थानेदार बिक चुका है, मैं तफ्तीश में मैं फेल हूँ भाई, मैंने तो जोली झंडा रख दिया, किसी और से करा दो। भीम सिंह आईओ। और जो चेक की बात है जी, चेक का तो मेरा अलग लेन देन है, इससे चोरी से उसका कोई लेना देना नहीं है। मैडम जांच में ये आया है, जो हमारे पास रिपोर्ट आई है कि इन्होंने 11 लाख का निकाल दिया। इन्होंने कहा कि कुछ 5-6 लाख रुपए तक का काम तो कर ले, बाकी 4 लाख का काम मैंने पहले ही किया हुआ है, उसकी एमपी करा, तेरे को पैसे मिलेंगे तो मुझे देंगे। दैट वन थिंग। उसकी एवज से 2 चेक उसने ले भी लिए, इन्होंने ब्लैंक चेक से ले लिए। लेकिन ठेकेदार से चेक लेने का मतलब नहीं, ठेकेदार को पेमेंट देनी पड़ेगी आपको, ठेकेदार से लेने नहीं है। तो इन्होंने इससे 2 चेक ले रखे थे और ये कहा कि एक करा लिया एमपी। जेई ने मना कर दिया कि भाई ये पुराने काम की एमपी मैं नहीं दूंगा। तो उसने कहा कि भाई मेरे चेक वापस कर। इन्होंने उसको 6-6.5 लाख रुपए की पेमेंट बाय चेक कर रखी थी। वो चेक की पेमेंट इनकी बाउंस होगी, तो उसने डाल दिया केस पंचायत के खिलाफ। और जो 2 चेक उसने सिक्योरिटी के तौर पे दे रखे थे, जब ठेका मिला था उसने वो वापस मांगे। इन्होंने वो चेक लगा दिए, वही बाउंस हो गए। इन्होंने उसके खिलाफ डाल दिया। उससे जब पूछा भी एक चेक तूने दिए क्यों थे, तो उसने बोला मैं ठेका जब लिया था तब ये बात हुई थी कि जो मैंने कुछ काम कर रखा है उसकी एमडी करवा लूंगा, पेमेंट आएगी, मैं क्या करूँगा। तो ये करप्शन की बात नहीं है, जो भी है एक बात, लेकिन वो इनकी एमडी हो नहीं पाई। अब क्या वो मंशा थी, उस पर हम गए नहीं। तो इट इज नॉट एन एलिगेशन ऑन एनीबॉडी, इट इज जस्ट दैट ये डिस्प्यूट के 2 चेक आए कहां से, तो वो 2 चेक इस तरह से आए। अब जब इनको लगा कि ये मान नहीं रहा है और ये बात फंस गई, तो इन्होंने एक जंगले की चोरी के बाद इसको 80 रुपए में बेचा एक मजदूर ने जो मर गया। अब ये कहते हैं कि उसके लिए इस ठेकेदार पे चोरी का पर्चा दर्ज करो, वो दर्ज करने से मना कर रहा है, इसलिए सरपंच इस पे एसएचओ का एलिगेशन लगा। ये जनाब 5 जंगला है, एक जंगला नहीं है। आप बचा रहे हो, बचा लीजिए, आप बचाइए चोरों को। चोरी की तो कर दो भाई, चोरी के 107 में आपने चालान किया, किसान का पकड़ दिया। देखो जी, ठेकेदार की अभी लेबर करता है तो वो एज ए कॉन्स्पिरेटर आएगा उसमें, ठेकेदार तो आएगा जी उसमें। नहीं, दिस इज अ टिट फॉर टैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन। फ्रेंकली उन्होंने ये किया, उन्होंने उसके ऊपर वो किया, तो सही तो कोई नहीं है यहाँ पे। हाँ, आपने चेक क्यों लिया ठेकेदार से कनेक्ट? तो अगर उसने मेरे से 5 लाख रुपए नगद काम करने के लिए थे, मैंने अपने
मेरे उत्तर प्रदेश में जमीन है कि मैं वहां से लेके आया हूँ, रजिस्ट्री भी है, एग्रीमेंट भी में। इसने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि भाई मेरे बच्चे बन जाएंगे, मुझे तू काम दे दे। मैंने विश्वास गुड फेथ पे इसको काम दे दिया कि मेरे ही पैसे से काम किया। तो और पंचायत अरे एक मिनट मेरे भाई सरपंच साहब, आप अपने बेटे को भी फंसाओगे? नहीं क्या ऐसे ठेकेदार से आपको काम दे रखेगा जो आप पे डिपेंडेंट है? मुझे नहीं पता था ठेकेदार चोर है। पता क्यों आप खुद ही बता रहे हो कि आपको मिली भगत से काम कर रहे हो। 5 जंगला चुराएंगे, मौके पे आप तफ्तीश करा लीजिए। चोरी दोनों लेकर रखी है, कंप्लेंट कर रहे हो। मौके पे तफ्तीश 5 जंगला चुराए तो एक बता रहे हैं। आप खुद ही अपनी बच्ची पे भी दिक्कत करोगे इस तरह से आप कंप्लेंट करके ना। सरपंच वो है ना, ऐसे नहीं होते काम जिस तरह से आप सोच रहे हो पंचायतों में। वो तो खुद ही आप बता रहे हो मिली भगत से काम कर रहे हो आप। मैं नहीं बता रहा जी। और कौन बता रहा है? चेक ले रहे हो, दे रहे हो, पेमेंट कर रहे हो। चेक की पेमेंट तो मैंने उसको उधार पैसा दिया, ब्याज जो छोटा मोटा जो लेन देन होते हैं उस आदमी से तो आप डील कर ही नहीं सकते ना, ठेका उसको दे नहीं सकते जिस आपका लेन देन आपकी। नहीं, ये बात जो इनकी उधार की थी, ये ऐसे जो साहब आपको बताई थी पहले? जब उससे पूछताछ की मैम हमने, तब बोली जिस कि पे आरोप लगाया इसने गिरिराज के खिलाफ, उसने बताया ये बात बता। तो इन्होंने बताया आपको कि उधार दिया था? उधार का नहीं बताया मैम। नहीं बताया ना, ये अभी बताया। बात तो वही हो जाती है ना, अब जयलाल दोनों जी, गलत है, सही कोई नहीं है यहाँ पे। आप इसको ना इसके बाहर सुलटा लो, ठीक रहेगा, क्योंकि जो है ना बेटी जो है ना सरपंच है, वो भी ठीक नहीं है। आप और गिरिराज जी आप एक कॉम्प्रोमाइज कर लो एक दूसरे के साथ, बेहतर तो मेरे को लगता है दोनों के लिए यही होगा। ठीक है, जैसा आप आदेश करते हैं। लेकिन 107 51 कैसे बना दिया चोर के खिलाफ? कॉम्प्रोमाइज करवा दो। टीम का ऐसा हुआ मैम, ये दोनों आपस में झगड़े को उतारू थे, 2-3 बार की मीटिंग कराई, दूसरे वाले के सुधार, इसलिए प्रिवेंटिव एक्शन लिया था हमने। पड़ोसी गांव के पड़ोसी गांव के नहीं, मेरे कंप्लेंट नहीं है, मेरा का नहीं है, केस नहीं है। क्या है जयलाल जी, मैं गिरिराज को बोलूंगा और आप लोगों को दोनों को बुला के, गलती तुम दोनों किया, पता नहीं आपने काम किया था नहीं किया था, लेकिन उसको इसके बाहर से डालेंगे, कॉम्प्रोमाइज करा देंगे दोनों। विधायक जी के वहाँ पर चले जाएंगे, विधायक जी ने बढ़वा देंगे तो मैटर है। विधायक जी आपका जिम्मा, ठीक है, ओके सर, करवा देंगे। थैंक यू मैम। अगली शिकायत जिला खाद्य आपूर्ति विभाग से संबंधित है। प्रार्थी दुष्यंत टागर, सरपंच गांव धदीर, खंड व जिला पलवल। आदरणीय मंत्री जी, मैंने एक शिकायत कोटा धारक संघ सिंह के खिलाफ लगाई थी, जिसमें कि उनके द्वारा जनवरी माह का कोटा नहीं बांटा गया था। और मैंने उनसे जब पूछा कि भाई आपने कोई पर्ची काटी है क्या, तो उन्होंने कहा था कुछ पर्ची जो है मेरे घर से कटी है मशीन की। अगर घर से पर्ची कटी है मशीन में से तो वो गांव में भी आके बढ़ सकता था, लेकिन उनके द्वारा जनवरी माह का कोई भी कोटा नहीं बांटा गया। गुड मॉर्निंग मैम। मैम विभाग द्वारा जांच की गई है मैम, तो उसमें कुछ अनियमितता पाई गई है मैम। जनवरी में डायरेक्टरेट चंडीगढ़ द्वारा जांच की गई थी, रिसेंटली हमने भी जांच की है मैम, तो उसमें डोर टू डोर सर्वे किया गया। जनवरी में थोड़ी सी गड़बड़ी पाई गई है मैम, तो उनकी हमने सप्लाई सस्पेंड कर दी है और उनको स्पष्टीकरण मांगा मैम। जैसे ही स्पष्टीकरण आएगा उसके अनुसार विभागीय कार्रवाई कर दी जाएगी। FIR करवा दो एक। जी मैम। FIR करवा दो। सर एडिशनल चार्ज दें ग्रीवेंस मीटिंग में भी नहीं आएगी। लगवा दो। आप किस पोस्ट पे हो? ये तो बहुत है यहाँ पर, तो आप लगवा लीगल चीटिंग में आना चाहिए। नहीं, अब अभी चल रहा है इसका, ये बंद है ये सर। अभी इसका राशन बंद है कि नहीं है? इसका राशन सप्लाई बंद कर दिया, दूसरे के साथ अटैच वो लगा दिया सर। वार्ड नंबर 1 में हरिकिशन वो राशन बांटेगा। नहीं सर, रिसेंट में अभी उन्होंने इस मंथ का राशन उन्हें नहीं बांटा है तंत्रिक ने, अब जाके हटाया इस महीने में, एक बार उसके बाद ही बांटा है उन्होंने।
के एक्शन करवाएं। पेंडिंग रख रहे हैं इसको। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। अगली शिकायत जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी पलवल से संबंधित है। प्रार्थी श्री चंद्रपाल पुत्र श्री रामजीलाल निवासी पीरगढ़ी थाना हसनपुर जिला पलवल। जी नमस्कार जी। सर जी ये सरकारी चौपाल है, इसमें भैंस बांध रखी है, अंदर घुस भर रखा है। 2 तारीख को ये खाली करी थी लेकिन फिर भी खाली नहीं करी। डीडीपीओ साहब गए थे 2 तारीख को, उन्होंने सुबह सुबह जाके उनसे कहा वो खाली करा दे, लेकिन उसके बाद में फिर कब्जा कर लिया गया और भैंसों के ना तो खूंटे पारे, ना भैंस हटाई है, ना खोर हटाई। हाँ नमस्कार मैम। मैम चौपाल को खाली करा के शिकायतकर्ता साहब थे और इनसे भी हमने लिखवा ली और सरपंच को भी चौपाल हैंड ओवर कर दी। अगर ये बाद में वो कह रहे हैं कि भाई उसमें कोई भैंस बांध ली है तो मैं एक बार और दिखवा दूंगा। दिखा नहीं दोगे, हटी नहीं भैंस, खूंटा एक भी नहीं हटाया वहां से, ना भैंस हटाई। अंदर उसमें मैम घुस भरा हुआ था, अनाज की टंकी थी और खाट थी, वो सारी निकलवाए का चौपाल साफ करा। यहाँ काटने की मशीन भी उसी में थी, कुछ नीचे भर रखी थी। साहब आप चेक करवा लो किसकी भैंस है, जी मैम, कौन बांध रहा है। ठीक है हाँ करो वहीं से बात। ठीक है। थैंक यू मैम। अगली कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग पलवल से संबंधित है। प्रार्थी श्री महेंद्र प्रताप पुत्र श्री हरि सिंह निवासी गढ़ी विनोद। सभी को मेरी राम राम जी। मैंने एक शिकायत दी जी सड़क काटने हेतु गांव गढ़ी विनोदा की, जिसमें एसडीओ साहब ने और एक्शन साहब ने कार्रवाई करी जी। कार्रवाई करने के बाद जी एक लेटर दिया एसएचओ हतीर के लिए जी, जिसमें एसएचओ हतीर ने आज तक भी 28/2 की कंप्लेंट लगा रखी है जी एसडीओ साहब ने जी, आज तक भी उस पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जी। और एसएचओ साहब कहते हैं भाई मेरे को नहीं निकलना है सड़क से, नहीं मेरे बच्चे निकल रहे, जहां जाना आपको जाइए। एक्शन साहब ने एसडीओ साहब ने उस पर जी कोई 5-6 रिमाइंडर दे दिए जी, कोई 3-4 बार चौकी में थाने में बुला दिए जी, पर भी आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया एसएचओ हतीर ने जी। और एक्शन साहब बैठे हैं जी, सारा मामला बता देंगे जी। है जी नमस्कार मैम। ये हमारी रोड है गढ़ी विनोदा में, तो वहाँ पे हमारा वर्क अलॉटेड था एजेंसी को, तो काम करने के लिए तो वहाँ पे कुलदीप नामक एक है एप्लीकेंट है, उसने रोड पे बर्न को कट कर दिया था, तो उसकी हमने कंप्लेंट डाली थी एसएचओ को। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, फिर वो बोले कि बीटी बिल दो इसका, भाई आपका जो भी खर्चा इसमें रिस्टोर करने के लिए जो खर्चा आएगा बीटी बिल भी हमने दे दिया। उसके बाद भी कोई कार्रवाई हुई नहीं उस पर, और काम हमारा सफर हो रहा है, काम नहीं करने दे रहे। तीन को करे ही ना वो एक्चुअल में जहाँ का वो बननी थी वो डिपार्टमेंट ने पहले गलत जगह बनाया। उसने कहा आप देख सकते हो, उसने अपनी जमीन में जैसे कुछ बंटवारे हुए, उसने अपने कागज निकलवाई, तो वहाँ पर वो रास्ता है जो सड़क का है वहाँ पर नहीं, वो भी जहाँ का रास्ता है सड़क का वहाँ पर बना, उसने उस वजह से मामला ये PWD भी नहीं मानेगी उस बात को, उसको नाप करके और जहाँ का है एक्चुअल में वहाँ पर डिमार्केशन हुई है क्या एरिया की? डिमार्केशन इसमें हो रखी है सर। डीसी साहब ये पिछले 6 महीना से चल रहा है मामला। डिमार्केशन हुई है उसकी सब्जी, वो कोर्ट में सरपंच ने जवाबनामा दे रखा है, जो डिमार्केशन हुई है ये गलत हुई है। डीसी साहब ये ने पिछले 6 महीना से मामला चल रहा है लगातार, अभी तक इसका सड़क बनी है 1973 की जी, आज तक सड़क वही है जहाँ पर है नहीं है जी। रास्ता होना चाहिए। एक्शन सर इश्यू क्या एक बार बताओगे? इसमें मैम जिसने कब्जा किया हुआ है वहाँ पे, वो अब क्लेम कर रहा है कि उसकी ओनरशिप है वहाँ, जबकि कोर्ट में गया था वो, वहाँ पे उससे डिसमिस हो गया था कि आप इस पे आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो, लेकिन इसको आप वो नहीं कर सकते ऑक्यूपाई। तो फिर तो इश्यू रिजोल्व अगर कोर्ट से हो गया तो जमीन तो है जनाब उसी की, वो हर कंपनसेशन ले लेना, कोर्ट का ऑर्डर आ गया उसमें क्या रह गया? कंपनसेशन ये देंगे ना, कोर्ट में नहीं जा रहे, ये देंगे ना कंपनसेशन, PWD डिपार्टमेंट देगा ना कंपनसेशन। कोर्ट के ऑर्डर के बिना कोर्ट में जाए तभी होगा ना मैम कंपनसेशन। और वैसे भी मैम ओनरशिप इसकी ग्राम पंचायत की है, ये हमारी ओनरशिप भी नहीं है। रोड से एक्ट पे एक्वायर किया है आपने? मैम ये रोड बनी हुई है लेकिन इस पे ओनरशिप है ग्राम पंचायत की, PWD की ओनरशिप नहीं है, तो इसमें हम कार्रवाई कर भी नहीं सकते आप। नहीं यार, एक तरफ तो आप कह रहे हो रिपोर्ट ने ये कहा है कि कंपनसेशन
नो और आप क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन इसमें ओनरशिप उनकी है, ग्राम पंचायत की। वो वीडियो साहब ने सर वो लेटर दे दिया उनको बनाने के लिए जी, बहुत चौड़ा रास्ता है, उस पर रास्ता बनाया जाएगा। वीडियो साहब का लेटर दिया जी ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत को मैं लेटर दे दूंगा। एडीसी साहब वही लोग अगर ले रहे हैं एडीसी साहब को देंगे इंक्वायरी करके, क्योंकि मल्टीपल डिपार्टमेंट का काम है ये। तो अगर मल्टीपल डिपार्टमेंट होते तो एडीसी साहब एक बार इंक्वायरी कर लेते, फिर पहले ठीक है सर जी, काफी टाइम हो गया जी, इस पे रास्ता बन जाएगा, आमजन का रास्ता। ये रिक्वेस्ट है जी आपसे मंत्री जी, ये रास्ता बनवा दीजिए। कैसे अगली बार बनाऊं तो पता होना। ठीक है, थैंक यू मैम। अगली शिकायत पुलिस अधीक्षक पलवल से संबंधित है मैम। प्रार्थी श्री विजयपाल पुत्र श्री राम सिंह, निवासी गांव रायपुर, तहसील जिला पलवल। साहब जी नमस्कार। मैंने एक नकद कराई थी, उस नकद में मेरा पड़ोसी मुझे परेशान कर रहा है। पत्थर कोई नहीं मानता, पटवारी द्वारा जो नकद में आया। अब क्या है, मैंने उसने मुझे धमकाया, मारपीट की नौबत आ गई। मैं उसकी भाषा का प्रतिकार करता तो शायद रियल में ही झगड़ा हो जाता। मैंने साहब के यहाँ कंप्लेंट कर दी। उसको इस बात का भी गुस्सा है कि इस व्यक्ति ने आगे पुलिस में शिकायत की। मैम, परिवादी विजयपाल जी की परिवार जो है वो जांच के हेतु 10/3/2025 को प्राप्त हुई थी और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जब दोनों पार्टियों को बुलाया, हाथीन गेट चौकी में बुलाया, तो उसने झूठ बोला, 4 आदमियों को भी झूठा बना दिया कि मैं नकद कराऊंगा। तो बात को भी 2 महीने हो गए साहब जी। तो दोनों पार्टियों में आपसी बात हो गई कि भी मैं नकद कराऊंगा। अच्छा वही करा ले। हाँ जी। तो दोनों पार्टियों में आपसी अंडरस्टैंडिंग से समझौता हो गया था। उसके बाद विजयपाल जी ने कोई दरखास्त नहीं दी, इन्होंने लिखित भी समझौता हमें दिया था और उसके बाद इन्होंने कोई परिवार जो है हमें नहीं दी और ना कोई मौखिक शिकायत की। यदि अभी भी पड़ोसी से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो हम नहीं किया। हाथीन चौकी ने उसको क्या बोलते हैं, दफ्तर दाखिल कर मेरी शिकायत, या तो नकद कराए या फिर मुझे पुलिस का कोई आश्वासन दे। पुलिस का तो केस ही नहीं है, पुलिस का तो मैटर इशू के दिक्कत क्या है आपको बताओ। आपके पास मैंने दे रखी है, क्या बोलते हैं उसे, नकद। ये जमीन का झगड़ा है क्या है? जमीन का ही है। एसडीएम अधीन आपको लेकर कर रहे हैं, इसको कर दो 5 दिन में एड्रेस कर दो इनके ग्रीवेंस ना बुला करके। डिमार्केशन का इशू है फिर मुझे उस बार ठीक है मैम, इनसे करवा देते हैं एसडीएम अधीन। थैंक यू मैम। हो गया आपका, हो गया। नहीं पलवल का है क्या? अभी तो अधीन की पलवल का है मैडम, आप कर चौकी की बात है। अच्छा अधीन गेट ठीक। एसडीएम साहब को दे दो यहाँ डॉक्यूमेंट अपने ला के। आप आपको कुछ नहीं करना है मैडम, अपने आप आपकी जो है निशानदेही करवा देंगे। फोन नंबर ले लो इनका, फोन नंबर ले लो। बुला के उसके सामने करा देंगे। कोई तो वो झूठा है, आया होता भला आदमी, में तो आया होता साहब जी। आप एक बार ही एसडीएम मैम के पास आ जाना जी, वो आपका काम करवाने में सहायक हो जाए, सहायक हो जाए। उल्टा मुझे थोड़ी सी दिक्कत आती है, आ जाऊंगा। अभी आ जाओ, अभी आ जाओ, ठीक है? यहाँ पे बैठिए।
थैंक यू मैम। अगली शिकायत भी मैम पुलिस अधीक्षक पलवल से संबंधित है। प्रार्थी श्री अनूप सिंह पुत्र श्री हंसराज निवासी कारना तहसील जिला पलवल। हेलो सर, नमस्ते। मेरा ये रजिस्ट्री जमी पड़ी है जी, और नोटिस जमा पड़ा, सारा कुछ हुआ पड़ा। लड़का फौज में अपने पेंट बर्फ में खड़ा है और पैसा कैसे कैसे दिए। 11 साल जो आदमी बेच चुका पहले जमीन, वो मालिक बना बैठा। एप्लीकेशन भेजी, मैं सब 10 बार यहाँ आ दिया समाधान जीवन में, कोई सुनाई नहीं होती बिल्कुल भी। 10 साल पहले मैंने तीसरी पार्टी में दी है, जो पहली पार्टी है वही जमीन बैठी अब तक भी। और जबरदस्ती आपका खेत काट दिया लोग हमारा, और कोई सुनाई नहीं हो रही किसी। पुलिस के प्रशासन से मूड मारते मारते हम पागल हो गए के। मैं कम से कम 10 बार आ दिया समझ गए। अब क्या करें? लड़का इतने परेशान है बहुत ज्यादा, दादा बन रहे हैं, मैं झगड़ा करते हैं हमेशा, और मारने की धमकी और देते हैं मेरे को। जबरन ये रजिस्ट्री फाड़ के फेंक दी। नहीं, वो जमीन की बात तो आपकी सब जुडिस है आज के दिन। कोर्ट में गए हुए हैं ना? कोर्ट में गए हुए हैं ना? जमीन कोर्ट में खत्म होगा जी, खत्म हो गया। वे ऐसा है, उस तकसीम का चल रहा है। अब तकसीम का वे मन मर्जी है, तकसीम करवाते नहीं है। तकसीम मेरे करवा दो। अब तकसीम तो 10 साल में हो, 20 साल में हो, इतना बैठे रहो मैं नहीं। इसलिए मुझे जोड़ने के लिए मिलनी चाहिए जमीन, वे जबरदस्ती काट रहे हैं। इसमें जनाब जो हिस्सा इसका आ रहा हो, हिस्सा तो जो मिलना चाहिए। एक साइड दे दो, एक साइड तो दे दो, एक साइड दो कम से कम। पार्टीशन हिस्सा तो मिलना चाहिए जो उसको। अब जो तक नहीं देते मेरे को बताओ, मैं न्यूज जोड़ रहा हूँ 2 साल से। और जो जिसकी जमीन भी नहीं है वे फौज किराने में जोता है। झगड़ा किसके साथ, भाइयों के साथ है क्या? नहीं, किसी के पास नहीं है। जो मैंने जमीन खरीदी है वो तीसरी पार्टी है। वो जो पहले पार्टी वही 11 साल से जमीन बैठी है। किसके पास? एक हिस्सा तो जोतेगा वो जनाब। एक हिस्सा कम से कम 2 किलो है तो जुतवाओ मेरे। किसकी कोर्ट में है आपका केस अभी? किसी साइड में जुतवा दो एक हिस्सा। क्या केस किधर चल रहा है? तकसीम में कोर्ट है तहसीलदार साहब के पास। तहसीलदार पलवल कितने दिन में कर दोगे? सर ऑनेबल हाई कोर्ट में भी ये मामला चला हुआ है सर। खे बन गया? हाँ, खे बन गई। खे के ऑर्डर हो गए हैं। अब खे के ऑर्डर भी बन के नहीं आए। खे के ऑर्डर कर दिए बहुत दिन। तो फिर तो उसमें तो टाइम लगता है। एग्रीमेंट में किस लिए आए हो आप? मैं इसलिए आया हूँ, मुझे जोड़ने के लिए मिलनी चाहिए 2 किला। आगे तकसीम में जब आएगा मेरा केस, जब मैं दे दूंगा। शेयर किए जो अपना शेयर बनता है, शेयर नहीं जोड़ रहे। शेयर छोड़ो मेरे को, जो शेयर तो आ जाए मेरे को। जब तक पार्टीशन है तो तब तक एक्शन दे। जबरदस्ती अपनी काट के मेरे खेत। नहीं, पुलिस की बात नहीं है। जैसे पार्टीशन प्रोसीडिंग चल रही है तब तक एसओपी क्या है, कौन जोतेगा? आपने खरीदा है ये? हाँ जी। उसका जो कब्जा था, कब्जा उससे लिया आपने अपनी जमीन पे? कोर्ट ने हटा दिया। इसका तो यही है, इसका जल्दी इसका निपटारा कर दो भाई। इनका मामला होनेबल हाई कोर्ट में बताइए। इनका मामला होनेबल हाई कोर्ट में विचाराधीन है और आज की तारीख है सर। क्यों? हाँ जी, आज की तारीख। झूठ क्यों बोल रहे हो यार? हाई कोर्ट में केस है ना आज। अभी क्या फायदा नहीं होगा ना जी, सिटे नहीं होगा कोई केस। सिटे नहीं है कोई सिटे नहीं। ऐसे अपील करते ही रहते हैं। आपसे ये पूछा था कोर्ट में केस आपने मना क्यों किया? नहीं, मैंने यहाँ कोर्ट में नहीं था कहीं भी। यार तो हमारे कान खराब है यार। अभी तो तूने क्या कही? मैंने पूछी थी आपसे, सब जुड़े से आपने कहा नहीं है, कोर्ट का फैसला हो गया है। हाँ जी। नहीं हुआ है क्योंकि आज के दिन आपकी तारीख लगी। 145 टूट के जनाब, उसके अगेंस्ट गए होंगे वो। हम उसके अगेंस्ट गए होंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। 145 टूट की है, उसके अगेंस्ट गए होंगे वो। ये कह रहे फैसला 145 टूट की है। अब जोड़ने के लिए तो मिलनी चाहिए ना जी जनाब। इसमें दोनों ही चीजें हैं। नहीं यार, कागजों में भी आधे रेट में जमीन
नहीं उसकी तो जमीन भी नहीं है जी। ठीक है, तहसीलदार साहब जल्दी निपटवा दो इसका। आपकी तकसीम करा रहे हो, जो उन्होंने कह दिया तहसीलदार साहब ने, तो उसके बाद में हो जाएगी, तो फिर उसमें आपकी मदद कर देंगी मैडम। 2 नंबर ले लो, 2 नंबर पेंडिंग कर रहे हैं। लास्ट के बाद एक लास्ट है, लास्ट कौन से लेंगे? 11 अगली है सर, कार्यकारी अभियंता दक्षिण हरियाणा वितरण बिजली वितरण विभाग से है सर। प्रार्थी श्री जयप्रकाश पुत्र श्री दयाशंकर शुक्ला निवासी आली विहार नई दिल्ली नहीं पहुंचे सर। 2 नंबर को ले लो। नहीं, उनसे पूछ लो, रिजॉल्व होगी क्या? सर इनका बिल डिस्प्यूट था सर, एक्चुअली इनका प्रीमिसेस लॉक है, मीटर अंदर था सर इनका, तो बिल एवरेज बेसिस पे बन रहा था और कुछ इन्हें डाउट हो रहा था कि इसकी मीटर की एक्यूरेसी ठीक नहीं है, तो मीटर की एक्यूरेसी लैब में चेक करवा दी, वहाँ 1 साल का डाटा निकलवा दिया, उसके बिहार पे 21,000 का रिफंड बन रहा है और जून के बिल में रिफ्लेक्ट होके आएगा। 2 नंबर को बुला लो, 2 नंबर इसको रिजॉल्व कर देते। ये आज की अंतिम शिकायत है सर, कार्यकारी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी पलवल से संबंधित है। प्रार्थी गंगा पुत्र श्री देवी लाल, गौरव पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद निवासी घरोट तहसील गुलाटी। इसमें मैम एक जमीन का मैटर है जो 1978 में पब्लिक हेल्थ से एक्वायर कर ली थी ना, और उन्होंने कॉम्पनसेशन रिलीज कर दिया था, बट फॉर सम रीजन वो ले नहीं पाए थे, तो कॉम्पनसेशन ट्रेजरी में चला गया था। तो मैम अभी इनकी डिमांड थी कि इनको अभी के मार्केट रेट पे पैसा दिया जाए, बट मैम जो लैंड एक्विजिशन का एक्ट है उसमें मैम हम अभी के मार्केट रेट पे पैसा 3-4 कंडीशंस पे दे सकते हैं। पहला, या तो मैम एक्विजिशन हुआ ना हो, दूसरा या तो उन्होंने वहाँ पे कब्जा ना लिया हो डिपार्टमेंट ने, तीसरा या फिर वो जमीन का यूटिलाइज ना कर रहे हो, और चौथा या तो कॉम्पनसेशन रिलीज ना हुआ। तो एक्विजिशन भी हुआ है, पोजेशन भी लिया है, और मैम फुलफिलमेंट जो हो रहा है मैम वहाँ पे पोस्टर पहले लगा हुआ था ट्यूबवेल के उसमें, बट मैम अभी एक्सचेंज साहब ने भी बताया कि अभी आगे भी एक्सपेंशन में भी उसी जमीन का वो यूज करने वाले हैं, तो मैम फुलफिलमेंट का भी केस नहीं बनता। और मैम चौथा, कॉम्पनसेशन मैम 5/11/1978 को रिलीज कर दिया था, बट फॉर सम रीजन अगले दिन वो ट्रेजरी में चला गया था मैम, तो कॉम्पनसेशन रिलीज भी डिपार्टमेंट में कर दिया था मैम। तो मैम इस वजह से मैम अभी तो मैम मार्केट रेट में अभी हमारे लिए संभव होगा नहीं मैम, अगर कॉम्पनसेशन बढ़ाना है तो प्रॉब्लम हमसे एसडीएम साहब, मैं शायद डीसी साहब को जजमेंट रेफर करिए सुप्रीम कोर्ट की। अगर विद इन 2 ईयर यदि कंपनसेशन नहीं मिलता है तो दैट लैंड कैन नॉट बी एक्वायर्ड। मैंने डीसी साहब को जजमेंट रेफर किया। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा ना, कोई हम कह रहे हैं पता पड़ेगा। सर ये तो अपने जो लीगल है, जो लीगल बैठे हैं उनसे ओपिनियन ले सकते हैं। नहीं, लीगल ओपिनियन लेकर कोर्ट का काम हम थोड़ी कर देंगे। नहीं, लीगल ओपिनियन लेकर रिलीज कर सकते हैं ना, ईडी बैठे हुए जनाब वहाँ पे, सिविल कोर्ट से ही होगा। इसमें भी मैम कॉम्पनसेशन रिलीज होने वाला है, ये तब केस होता है जब कॉम्पनसेशन रिलीज मिला तो नहीं है। इट्स योर फॉल्ट, कंपनसेशन नहीं मिला, इट्स योर फॉल्ट, फॉल्ट नहीं आप जानबूझ के नहीं लेते। नहीं एक सर, आपकी बात ठीक है, पिछली बार मैम आपने ही बोला था। सर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। 1978 में 1978 में हमारा मुआवजा आता है 5 नवंबर को, ठीक है। उन दिनों पे मैसेज कन्वेंस का कितना पॉसिबिलिटी होगा, एक दिन के अंदर कैसे मैसेज पहुंचेगा, और वो 6/11 को तुरंत डिपॉजिट भी हो गया आपकी ट्रेजरी में, उसमें हमारा फॉल्ट कहाँ पे है? फॉल्ट हम बता ही नहीं रहे ना, हम तो ये ना सिविल कोर्ट जाइए, हम सारा डॉक्यूमेंट वहां दे देंगे, बट वी एज एडमिनिस्ट्रेटर कांट डिसाइड। हम आपको फॉल्ट थोड़ी बता रहे हैं, लेकिन आप सही जगह पे जाइए, आप सिविल कोर्ट पे जाइए, हमारा जो रिकॉर्ड हम आपको दे देंगे, फाइट दे देंगे, ठीक है ना। फॉल्ट तो बता ही नहीं रहे हैं आपका कहीं। रिक्वायरमेंट है वो इनके एप्लीकेशन के बाद उसका वेरी ट्रू आपने ये बोला था कि इसको हमने इंक्वायरी करवा ली, पॉइंट्स वैलिड है आपके, बट ओनली सिविल कोर्ट कैन डिसाइड। ये जमीन यूज नहीं हो रही तो फिर ये ट्रू, वेरी ट्रू है, लेकिन वो डिसीजन सिविल कोर्ट लेगा।
डिसीजन तो सिविल कोर्ट। आप सारे पेपर वर्क सारा तैयार है, बिल्कुल आप कोर्ट जाइए कोर्ट में डालिए, हम बताएंगे, वहाँ पे बताएंगे, हमारी तरफ से रिपोर्ट जो जाएगी आप जायज है तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम जाए, क्योंकि जहाँ तक यहाँ पे हम कर सकते थे हमने पूरी कोशिश की है, तो आगे के लिए आपको कोर्ट जाना ही पड़ेगा। अब वो पेपर साहब 47 साल हो गए, 47 साल बाद हम उसको सुपरटोली रिजेक्ट कर सकते हैं, कोर्ट कैन डिसाइड, ठीक है ना। तो सर ये रिपोर्ट्स हमें कब तक मिल जाएंगी? तो आप आज ही ले लो, इंक्वायरी रिपोर्ट दे तो ठीक है सर, थैंक यू।